स्वयं श्रद्धानंद जो शुद्धि मूवमेंट को शुरू करने वाले थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, दुखी दिल की दास्तां, ऐसा कुछ उनका किताब का नाम है। वो कहते हैं कि मैंने जिनको शुद्ध करके और आर्य समाज या हिंदू समाज में मैं लेके आया था, बाकी हिंदू समाज के लोग उनसे रोटी बेटी का वैसा ही व्यवहार नहीं करते जैसे अपनी बिरादरी में करते हैं। इसलिए मैं इसको भी अब बंद करता हूं, मैं इसको गलत मानता हूं। मैंने तो ये सोचा था कि वो एक बार शुद्ध होके या जो भी एक नाम मात्र का आ जाएंगे तो एक रास्ता तो कम से कम खोल के रखें कि एक भाई हमारा किसी वजह से कहीं पर चला गया, और उस समय धर्म परिवर्तन के जो तौर तरीके होते थे वो भी सुन लीजिए आप। अभी तक भी चल रहे हैं कई जगहों पर, मैं जानता हूं, मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। आज भी आप सुबह उठाइए, स्टार टीवी में एक नई जिंदगी एक प्रोग्राम आता है 7-8 बजे, रामदेव जी का उधर आ रहा होता है स्टार टीवी पे। उसमें आप पढ़े कैसे सकल तरीके से ईसाई बनाने के लिए कोशिशें हो रही है। तो मैं क्रिश्चियनिटी के जो और अच्छे काम है, क्योंकि मैं खुद सेंट जेवियर्स कॉलेज में, जेसुइट कॉलेज में पढ़ाया हूं, मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। वहां से मैंने सोचा ये मिशनरी बन सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं मिशनरी बन सकता, और मैं छोड़ के कॉलेज को यहाँ आ गया। मैं ये बता रहा हूं कि वो जो शुद्धि का आंदोलन था वो एक प्रतिक्रिया में पैदा हुआ। उसकी पृष्ठभूमि ये है कि गांव में एक लोटा पानी आप कुएं में डाल दीजिए रात के अंधेरे में, और सुबह उठ करके गांव ने पी लिया तो सारा गांव, और कोई हिंदू समाज में ये ताकत नहीं, अरे भाई इतने से कोई नहीं बदलता, आओ आओ बैठो, पानी छिड़क दिया, मंत्र पढ़ो, तुम फिर हिंदू हो गए। इस तरीके से जब मुसलमान बनाए जा रहे थे या इस तरह के छल प्रपंच से ईसाई बनाए जा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि ये गलत तरीका है, उसका हम प्रतिवाद हिंसा से नहीं कर रहे, कोई और तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, हम तो इस तरह कर रहे हैं, तुम इस तरह कर रहे हो, हम उनको फिर से वापस बना रहे हैं। और बहुत से मुस्लिम समाज के लोग आए उस दौर के अंदर, और उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। श्रद्धानंद की हत्या की इसी संदर्भ में अब्दुल रशीद नाम के नौजवान ने, यहाँ दिल्ली के लाहौरी गेट में जहाँ उनका श्रद्धानंद बलिदान भवन बना हुआ, और वो मिलने के लिए आया, उनकी सेहत पूछने के लिए, और पानी मांगा एक गिलास, उनको गोली मार दी। कहने का मेरा मतलब ये, लेकिन आप एक बात देखिए, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई कम्युनल तरीके से। आर्य समाज के इतिहास में एक हत्या नहीं बता सकते कि श्रद्धानंद की हत्या का बदला लेने के लिए आर्य समाजियों ने किसी मुस्लिम नेता की हत्या की हो। आज यहाँ आना था विश्वनाथ जी को, विश्वनाथ जी के पिताजी राजपाल, जिनके नाम पर राजपाल है, उनकी हत्या की गई इसी तरीके से। उनके नाम पर थोपा गया। एक पंडित चमुपति जी ने छोटी पुस्तक लिखी थी रंगीला रसूल, और मोहम्मद साहब के जीवन की कुछ जो भी बातें उनको सच्ची लगी वो छापी उन्होंने। तो वो अपने ऊपर लेकर के राजपाल जी ने लिया और उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन बदले में कभी किसी आर्य समाज ने आंदोलन चला के किसी मुसलमान की हत्या नहीं की। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। मैं इसके लिए यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि श्रद्धानंद को कम्युनल कहना, वो आप में से किसी ने एक बात कही है, श्रद्धानंद जी कम्युनल थे। मैं उसको बताना चाहूंगा कि सारे देश क्या पूरे इस्लाम के इतिहास में शायद एक ही उदाहरण होगा जब स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद के मिंबर कहते हैं, जहां से वो इमाम अपना खुद खुतबा करता, वहां मिंबर पे खड़े होकर के वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता की अपील का श्रेय उनको मिलता है, अकेले श्रद्धानंद। समझ रहे ना, ये पूरा इतिहास इस बात का गवाह है। और उनके गोली लगने के बाद जो बातें महात्मा गांधी ने कही उनके बारे में, बस मैं बता नहीं सकता, इतनी जबरदस्त बात कही गांधी जी। वो कम्युनल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उस प्रतिक्रिया के दौर में शुद्धि मूवमेंट जरूर उन्होंने शुरू किया। मैंने स्वयं जब मैं आया आर्य समाज में, तो जैसे साथी कह रहे थे कि आप तो कुछ सबवर्सिव लगते हैं, हूं मैं थोड़ा सबवर्सिव, इसीलिए मैं 3 बार आर्य समाज से फॉर लाइफ निकाला गया, 3 टाइम्स। एक ही काफी था, लेकिन आई बीन एक्सपेल्ड 3 टाइम्स। नेवरदलेस मैं अभी प्रेसिडेंट वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज हूँ। मैं अभी बताना ही चाहता हूँ, मैं जब जेल में था इमरजेंसी में, तो मैंने छोटी सी पुस्तक लिखी, आर्य समाज क्या करे किधर जाए, और शुरू यहीं से किया कि अब उसको शुद्धि की ये बात बंद कर देनी चाहिए। कोई मुसलमान है, ईसाई है, जो भी वेद की इस विचारधारा के नजदीक आना चाहता है तो एज इट इज उसको स्वीकार कीजिए,
विचारधारा में, जीवन शैली में परिवर्तन आना चाहिए, न कि उसका नाम बदल दो, उसकी चोटी रख दो, उसकी तिलक लगा दो। ये सब चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। So friends, since we are running far behind of our schedule, there are only 2 queries left. One, Kishore, earlier, आप दयानंद एंग्लो वैदिक है, दयानंद एंग्लो वैदिक, प्लीज वेरी प्लीज। स्वामी जी, मेरा नाम ऋचा राज है। मैं यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम कर रही हूँ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में, और साथ ही साथ मैं अपनी पीएचडी आर्य समाज पे भी कर रही हूँ जेएनयू से। तो फिलहाल ही मैं गुरुकुल कांगड़ी गई थी और काफी ज्यादा अच्छा लगा वहाँ जाकर और ये देख के कि सिर्फ सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुदान नहीं लेकर और सिर्फ चंदों पर और आटा फंड और रद्दी फंड को लेकर इतनी अच्छी संस्था वहाँ बनी है, तो उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन साथ ही मेरी एक छोटी सी दुविधा है अपने रिसर्च को लेके, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे लेट 19th सेंचुरी, आई थिंक अराउंड 1890 आर्य समाज में स्प्लिट हुआ था,